नमस्कार, मैं हूं विशाल झा। 15 दिन पहले हाथरस में एक लड़की का कथित तौर पर बलात्कार हो गया। उसके बाद सोमवार के दिन करीब रात 3 बजे मनीषा ने अपना दम तोड़ दिया। मंगलवार को परिवार धरने पर भी बैठा और परिवार की मांग थी कि उनको इंसाफ मिले। इसके बाद बीती रात को यूपी पुलिस की तरफ से मनीषा के शव को वापस ले जाया गया हाथरस में और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो भी परिवार के विरुद्ध। परिवार को वहां पर आसपास भटकने भी नहीं दिया। वो तो कुछ पत्रकार वहां पर पहुंच गए तो इस बात का खुलासा हुआ कि किस तरीके से पुलिस ने अपना रौब दिखाकर उनको आखिरी दर्शन भी, मनीषा के परिवार को आखिरी दर्शन भी नहीं करने दिए। अब चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस की पार्टी हो, दोनों ही सड़कों पर उतर आई है। दोनों पार्टी की एक ही मांग है कि मनीषा को इंसाफ मिले। आज भी इसी क्रम में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है इन दोनों पार्टी के द्वारा। तो आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं किस तरीके से कैंडल मार्च निकाला गया और वो क्या चाहते हैं, क्या संदेश वो देना चाहते हैं। हाथरस की बेटी मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए नन नगरी और सुंदर नगरी में कैंडल मार्च निकाला गया। चाहे विपक्ष की सरकार हो या फिर आम लोग, सबकी सिर्फ एक ही मांग है कि उसके दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा सुनाई दी जाए। कैंडल मार्च को बड़ी शांति के साथ निकाला गया और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। मेरे साथ अभी मौजूद है विमलेश जी, जो कि सुंदर नगरी से निगम पार्षद है। जिस तरीके से हाथरस की बिटिया के साथ कथित तौर पर गैंगरेप हुआ है, उसके ही विरोध में और उसी के, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा से ना हो, इस क्रम में विमलेश जी यहाँ पर कैंडल मार्च निकालेंगी। अभी हमने जैसे कि आपको दृश्यों में दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां कर भी ली गई है। तो विमलेश जी से बात करते हैं। विमलेश जी, इस तरीके की घटना जब सामने आती है और खासकर जिस तरीके से यूपी की पुलिस ने इस मामले को छुपाने के लिए, दबाने के लिए पूरी तरीके से उनका जबरन अंतिम संस्कार भी किया, परिवार वालों से उनको मिलने भी नहीं दिया आखिरी टाइम, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो मैं इस हादसे का बहुत ही दुखद हादसा है ये, हम लोग जिसकी बात यहाँ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी जो निर्भया केस हुआ था वो भी इतना ही दर्दनाक था और उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे कानूनी जो व्यवस्था वो चरमराई हुई है, क्योंकि इतनी जघन्य अपराध पहले हो चुका है। उसके बावजूद भी इतना लचीला, आप कह सकते लचीला कदम है कानून का हमारे की कि वो एक ठोस फास्ट ट्रैक कोर्ट की हम लोग बात करते हैं कि एक ऐसा नियम बनाया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जब भी ऐसी कोई भी हत्या होती है या ऐसा दुष्कर्म होता है, उसके खिलाफ में जल्द से जल्द आरोपियों को दोषी करार देकर और उनको फांसी की सजा। आप लोग आज कितने लोग मिलकर ये कैंडल मार्च निकालने वाले हैं और इसको कहां से कहां तक निकालेंगे और कौन कौन इसमें जुड़ेंगे, शामिल होंगे? देखिए, अभी हमारे मंत्री जी आने वाले हैं और अभी हम लोग यहाँ सुंदर नगरी आई ब्लॉक पार्क, अम्बेडकर पार्क जो है, यहाँ से शुरुआत करेंगे और एसडीएम कोर्ट तक कैंडल मार्च निकालेंगे और ये शांतिपूर्ण मार्च होगा। हमारी तरफ से ये उस बिटिया के लिए श्रद्धांजलि है और हम इसी के माध्यम से सरकार से, यूपी पुलिस से और यूपी सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं कि इस बिटिया को जल्द से जल्द, इनको दोषियों को आरोप साबित हो और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जल्द से शुरुआत हो और जल्दी से जल्दी इनको फांसी की सजा दी जाए। आम आदमी की तरफ से सुंदर नगरी और नन नगरी में ये कैंडल मार्च निकाला गया। इन जलती हुई मोमबत्तियों से सिर्फ यही उम्मीद है कि इस तरीके की घटना वापस सामने ना आए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आज सड़क पे उतर के आई और इस तरीके से कैंडल मार्च निकाल के वो अपना इरादा साफ कर देना चाहती थी कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। मनीषा मामले में देखा गया है कि योगी सरकार ने कितनी देर के बाद एसआईटी का गठन किया और पुलिस ने भी जबरन उनका अंतिम संस्कार कर दिया, परिवार वालों से मिलने भी नहीं दिया। और यूपी में ये पहला मामला नहीं है बलात्कार का जो सामने आया, वो बीते हफ्ते में ही कई मामले सामने आए हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? और देखिए, यूपी में पूरी तरह से जंगल राज है। योगी सरकार के शासन में दलितों पर, माइनॉरिटी पर पूरे अत्याचार किए जा रहे हैं और ये उसकी वानगी है कि इस तरह से मनीषा को जिस तरह से बेरहमी से उसके साथ घिनौना कार्य किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, उस
उसकी जबान तक काट दी गई, फिर उसकी स्वास्थ्य में लाके उसके साथ में इतनी जाति की कि उसको अपने प्राण देने पड़े। आज मैं समझता हूँ कि जिस तरह से योगी सरकार के शासन में हिंदू रीति रिवाज के घटना बताते हुए क्योंकि 8 बजे के बाद कोई संस्कार नहीं होता इस समाज में, उसको 12:30 बजे जाकर जंगल में जलाया गया। ये जाति है, अपमान है पूरे भारत का, पूरे हमारे बहनों का, महिलाओं का अपमान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि योगी सरकार के अंदर अगर नैतिकता है, जरा भी शर्म और लिहाज है, तो उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अब हमारे साथ उपस्थित है राजेंद्र पाल गौतम जी, जिनके नेतृत्व में ये कैंडल मार्च निकाला गया। सर, किस तरीके से इस कैंडल मार्च को निकाला गया, किस तरीके से क्या क्या यात्रा यहाँ पर हुई और आप इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और बाकी समाज के संगठन भी और सभी पार्टी के लोग भी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो हाथरस की घटना है बेहद दुखद है और शर्मसार करने वाली है। पूरे देश की छवि इससे बिगड़ी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है और योगी जी वहाँ की सरकार चला नहीं पा रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी चौपट है, लगातार दलितों पर, पिछड़े वर्ग के लोगों पर, यहाँ तक कि ब्राह्मणों पर भी, सभी वर्ग के लोगों पर, एक वर्ग विशेष के, ज़्यादातर एक वर्ग विशेष के लोग जिस जाति से वहाँ के मुख्यमंत्री जी आते हैं, इस वाली घटना में भी उसी जाति के लोगों जो उसमें नाम जिनका आरोपित जो लोग हैं उसी जाति से हैं। और वहाँ की पुलिस का जो रवैया है वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। उस बच्ची को ठीक से इलाज नहीं दिया गया, सही धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, तब जाके गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ। और अगर उसको सही इलाज मिलता तो शायद वो बेटी आज जिंदा होती। उसको इतने दिन के बाद एम्स भेजा गया, लेकिन एक बेड तक मुहैया नहीं हो पाया और अल्टीमेटली कल सफदरजंग अस्पताल में उस बिटिया की डेथ हो गई। और उसके परिवार को लगातार थ्रेट किया जा रहा है और योगी जी चुप बैठे हैं। एक खिलाड़ी के चोट लगने तक पे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी डेथ होने तक एक शब्द नहीं बोला। ये बहुत ही शर्मनाक है। लगातार परिवार को धमकियां दी जा रही हैं, उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, 2 करोड़ का मुआवजा परिवार को दिया जाए, एक परिवार के व्यक्ति को नौकरी दी जाए और सीआईडी को केस रेफर किया जाए सीबीआई को, और सीबीआई की जांच के बाद जल्दी से जल्दी 2 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाए और आरोपियों को, दोषियों को 6 महीने के अंदर फांसी की सज़ा दी जाए। ये मांग हम सब करते हैं। दिल्ली के अंदर हर वार्ड में, हमारी विधानसभा सीमापुरी के अंदर भी 4 वार्ड में हमारे सभी कार्यकर्ता और समाज के लोग मिल के कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अभी 2 वार्ड में हो चुका, 2 वार्ड में भी चल रहा है। ऐसे तरह के जब कथित तौर पर बलात्कार सामने आते हैं तो कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दी जाती है, लेकिन फिर से एक और बलात्कार की घटना में देखने को मिल जाती है। तो आपके राय में इसके लिए क्या ठोस कदम लेने चाहिए? फास्ट ट्रैक कोर्ट जब भी लगाई जाती है वो सिर्फ ऐसे मुकदमों में ही क्यों लगाई जाए, वो पहले से ही क्यों नहीं स्थगित की जा सकती है? देखिए, वैसे तो दिल्ली के अंदर इस तरह की कोर्ट्स ऑलरेडी गठित है, तो यूपी के अंदर भी इस तरह की कोर्ट गठित होनी चाहिए, टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए और टाइम बाउंड उनका ट्रायल करके उनको कन्विक्शन किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, ऐसे घटना करने वाले लोगों में डर पैदा किया जा सके। तो अब ये जो कैंडल मार्च की यात्रा थी ये यहाँ पर नन नगरी पे आकर रुकी है, तो अब यहाँ पर जो संभालते हैं, यहाँ पर जो देखते हैं कार्यकाल, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से चल रहा है और किस रूप में यहाँ पर आयोजन करा जा रहा है। अब अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकित मामूर है और मैं नन नगरी के वार्ड से हूँ। और आज का जो ये कैंडल मार्च जो था, ये अभी जो अभी रिसेंटली एक जो इंसिडेंट हुआ था यूपी में हाथरस में, एक दलित समाज की लड़की के साथ जो ब्रूटली रेप किया, उसको लेकर हमने हमारा जो आक्रोश था बहुत पीसफुली निकाला हमने इसलिए। और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से सभी लोग अपने आक्रोश दिखाएं, ताकि जिसको जो लड़की जो है उसको न्याय मिल सके। और सबसे अपील करते हैं कि आप अपने अपने तरीके से इस चीज़ को बढ़ावा दें और उस लड़की को और उसके परिवार वालों को न्याय दें। थैंक यू।
इन सभी घटनाओं के बाद आज भी आपने देखा, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो या आम आदमी की पार्टी, दोनों ने ही सड़क पर कैंडल मार्च निकाला। दोनों पार्टी की एक ही मांग थी कि मनीषा के कातिलों को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बलात्कार होते हैं, इस तरीके के कैंडल मार्च हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर से वो मामला वही ठप हो जाता है, शांत हो जाता है। प्रशासन हमेशा से ही इन मामलों में लेट एक्शन क्यों लेती है, और जब ये बात मीडिया में आग पकड़ लेते हैं तभी इन पर एक्शन क्यों लिया जाता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो इस तरीके के मामले दोबारा ना हो, उसकी पुष्टि सिर्फ कैंडल मार्च निकालने से नहीं होगी। प्रशासन को इस पर खासा ध्यान देना चाहिए। समाज, प्रशासन, पुलिस, तीनों की बदनामी ऐसे वाक्यों से होती है जब इस तरीके के वाक्य सामने आते हैं। मैं हूँ विशाल झा, नई दिल्ली के लिए।